देखिए, ऑपरेशन सिंदूर नाम बहुत अच्छा था। हम लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे थे कि पहलगाम हमला के बाद एक ऐसा टाइटल देकर के देश के सैन्य ताकत ने अपने सामने वाले दुश्मनों से बदला लेने का काम किया। फिर उसके बाद युद्ध विराम करके भारत की बेटियों का लाज भी नहीं रखा। तो ऐसे सवाल में हम किन शर्तों पर आपने भारत से के साथ आपने संधि कर ली, भारत की अपनी लड़ाई को पीछे लाया? देखिए, अमेरिका मेरा मालिक है। अमेरिका हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। अगर हम इसी तरह से खिलौने हो जाएंगे तो वो 36 इंच सीने का नाम कहा गया, वो 36 इंच कहाँ रहा है? जबकि हम एक राष्ट्र है। अगर कोई कहते हैं, आप कहते हैं विश्व गुरु हैं, आप विश्व गुरु हैं, दूसरा कोई आपको पढ़ा देता है तो पढ़ लिया, पढ़ करके आपने, तो आपको बायलैटरल टॉक करना चाहिए। दो कंट्री के शीर्ष नेता टेबल पर बात करते हैं और ये बताते कि हम जो है, चाहे आतंकवादी घटना कहीं भी हो, वो किसी भी मजहब का हो, आतंकवाद अगर होता है तो वो हमें सौंपे। हम अगर उनके कंट्री में कोई करता है तो हम उसे सौंपे। इस तरह से आपको हमारे आतंकवाद पर विशेष चर्चा होना चाहिए। विशेष चर्चा ना हो करके अगर कोई कह दे कि हमको इस तरह से, लेकिन ये देश के साथ शर्मनाक तरह से फैसला लिया गया और देश अपने को बहुत कमज़ोर फील किया, दोस्त एक बार मजबूर फील हुआ, क्योंकि इन्होंने न कभी भी सिर्फ अपनी इच्छा पूरी की है। देश की इच्छा इनसे कभी पूरा नहीं है। इन्होंने जो जिस भी काम को किया वो सब अधूरा रहा। इनका पॉलिटिकल कैरियर में ये विवादों के घेरे में है और राष्ट्र बराबर पुलवामा हमला या पहलगाम हमला ये इलेक्शन के टाइम में ही क्यों हो जाता है? बीजेपी के लोग इस देश का अपमान किया। बीजेपी के लोगों ने, देखिए एक बात बता रहे हैं, इस देश में किसी को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई हो, किसी को खतरा नहीं। अगर खतरा अगर इस देश को किसी से है तो बीजेपी के लोगों से, बीजेपी के अनुयायियों से है, बीजेपी के साथ राजनीति करने वालों से है, जो हिंसात्मक होते हैं और हिंसा करते हैं, नफरत फैलाते हैं। हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ हैं और हम लोग एक साथ रहेंगे। लेकिन खतरा इसलिए है इनको कि ये बीजेपी की दुकान चलती है। हिंसा और नफरत की राजनीति करने वाले ये लोग हैं, इसलिए इनकी दुकान चलती है बीजेपी से। तो ये लोग यही काम करेंगे। ये लोग देश के हित में काम करने वाले नहीं हैं। इनको सिर्फ अपनी सत्ता प्यारी है। देश हित में गौरव की बात करने वाला लोग ये लोग नहीं है। अगर ऐसा होता, भारत, एक बात आपको बता देते हैं, भारत दुनिया के नक्शे पर जो कहा जाता है सोने की चिड़िया, वो वास्तव में सोने की चिड़िया है। हम कहते हैं दूसरे पड़ोसी मुल्कों से, हमारे पास इतने पड़ोसी मुल्क थे, जब आज़ाद लड़ाई जब हुई तो फिर लोग बिखरने क्यों लगे, भारत के साथ टूटने क्यों लगे, भारत से अलग थलग अपने क्यों होने लगे? इसका मतलब है कि आपका विदेश पॉलिसी सही नहीं। रोड शो पॉलिटिकल शो होगा और आपको बता देते हैं, हज़ारों जो जवान शहीद हुए उनके फूलों से बारिश होगी। हाँ, फूलों से शौर्य यात्रा, बोले ना, ये भगवान बन जाएंगे ना। ये तो भगवान है। इनको कुछ दिन में ये कहेंगे हमें पूजा करो, तो ऐसे पूजा करवाने लोग हैं। बोले ना कि मतलब कि मोदी की इच्छा पूरी हो जाए। एक आदमी की इच्छा के लिए देश मांगे भिक्षा, यही इनका नारा है कि एक की इच्छा बाकी मांगे भिक्षा। बात है, एक अपना ये पूरा कर लें। इसलिए देश बहुत ही शर्मसार है। इस बार हम जो बैकफुट पर आए हैं, तमाम देश के लोगों को आक्रोश है कि हमने जब लड़ाई शुरू किया तो अंजाम तक पहुंचाना चाहिए था, कोई डिसीजन होना चाहिए, कोई फैसला होना चाहिए। हम क्यों इस तरह से संधि विराम कर लेंगे? हम सीज़फायर क्यों करेंगे? हम जब कोई आदमी दोषी था कि नहीं, ये पहले तय करना चाहिए था। लेकिन लड़ाई आप इस तरह से छेड़ जब दिए तो उसका कोई परिणाम स्वरूप होना चाहिए ना। तो ये देश के लिए खतरनाक बात है, मुल्क के डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक है, अंतर्राष्ट्रीय पॉलिसी के लिए भी खतरनाक है। इसलिए हम तमाम देश के लोग चाहते हैं कि देश को ऐसे तथाकथित नेताओं से बचाया जाए। गांधीवादी मूल्यों से हम भारत को चलाना चाहते हैं और गांधीवादी मूल्यों की राजनीति होती तो आज देश इस चौराहे पे नहीं खड़ा होता जहाँ पे भारत की किरकिरी दुनिया में होने लगी है। गांधीवादी मूल्यों से हम दुनिया विदेश कितनी शर्मनाक बात है। जरा सा आप सोचिए कि हमला करने वाला किसी को बता देता है तो ये फिक्स मैच है। फ्रेंडली टॉक जो ना होता है कि हम ये बोलेंगे तो आप ये बोलिएगा, वो फिल्मी डायलॉग के तर्ज पे, क्योंकि उन्हें चुनाव जीतना था इसलिए। लेकिन किसी न किसी हालात पर जब लड़ाई बढ़ गई तो वहाँ से भी रिएक्शन आने लगा और रिएक्शन का परिणाम भयावह होने वाला था और इससे देश को भी, पाकिस्तान को तो नुकसान होना ही था, लेकिन भारत को भी बड़ा नुकसान होने वाला था। तो इस तरह का मैच फिक्सिंग का खेल भारत के साथ ना खुले। अगर ये मेरी इच्छा चले तो ऐसे तरह के राजनीति वालों के लिए क्या है सज़ा, जो दुनिया का सबसे बड़ा सज़ा होना चाहिए, वही सज़ा ऐसे लोगों को देना चाहिए जो मेरे देश की अर्थव्यवस्था से, देश की इकोनॉमी से, देश की एकता से खिलवाड़ करता हो और भाईचारे में नफरत फैलाने वालों के साथ तो सीधा उत्प्रूफ हो जाए तो उसको टांग दो। हम भी अगर नफरत फैलाते तो हमको भी टांग दीजिए, क्योंकि हम हिंसात्मक नहीं, हम गांधीवादी मूल्यों पर विचार करते हैं, गांधी के आदर्शों पर चलते हैं और गांधी के आदर्शों को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। हम नाथूराम के, गॉडसे के विचारों का खुला विरोध करते हैं और आज भारत में हिंसात्मक लोगों का बोलबाला हो गया है।
अशिक्षा का बोलबाला हो गया, और जब तक देश के लोग अशिक्षित होंगे तो इनकी मार्केटिंग बढ़ेगी। इसलिए शिक्षा का भी प्रचार प्रसार इन्होंने रोकना चाहा है।